हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप डिफेंस एकेडमी कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो सारे पॉइंट बताऊंगा जो आपको डिफेंस एकेडमी खोलते समय ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन करने के लिए सबसे ज़रूरी है वो है आपका रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन ले लें और जो भी आपको कोचिंग का नाम रखना है उस कोचिंग को आप नाम रख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लायक होना चाहिए कि हाँ देखने से लगे कि पहले एकेडमी है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि आज की डेट ऐसी है कि देखने से पहले लगना चाहिए कि हाँ इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब इंस्टीट्यूट आपका दिखना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखिए डिफेंस के कुछ आपको पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि हाँ आप तैयारी कराते हैं डिफेंस की। अब दोस्तों उसके साथ में आप क्या करेंगे, जो भी एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ें हैं उनको करेंगे। मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे आप, और जो आपका जो फर्नीचर वगैरह है उसको सही तरीके से अरेंज करेंगे। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप एक पेरेंट्स हो, सपोज करो अगर आप एक पेरेंट्स हो और आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हो किसी कोचिंग में, तो आप क्या सोचोगे। तो आप ये सोचोगे चलो कोचिंग चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, बनती है तो फिर हम एडमिशन करा देंगे। तो बस वही चीज़ सोचो कि आपके पास पेरेंट्स आएगा तो सबसे पहले उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा क्लासरूम या फिर रिसेप्शन। आपके पास यही दो चीज़ें होती हैं, या तो क्लासरूम होगा या फिर रिसेप्शन होगा। तो दोस्तों पहले या तो रिसेप्शन के पास आता है बंदा, या फिर अगर आपका रिसेप्शन आपने नहीं रखा है तो डायरेक्टली क्लासरूम में आएगा। तो दोस्तों अगर आपने रिसेप्शन रखा हुआ है तो फिर दोस्तों रिसेप्शन पे आएगा पेरेंट्स। अब दोस्तों जब रिसेप्शन पे आएगा तो वहाँ पर एक आपको पर्सन लगाना पड़ेगा वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। तो दोस्तों उस जगह क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिसेप्शन पर अगर सही तरीके से दी गई गार्जियन को, और दोस्तों उसके बाद अगर गार्जियन कहता है कि कहाँ बच्चा पढ़ेगा, तो दोस्तों अगर उसको हॉल भी दिखा दिया गया कि हाँ इस हॉल में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ये फर्नीचर वगैरह है, अगर आप उसको ले जाके नहीं दिखा सकते हैं तो आप उसको क्या कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखवा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो क्लासेस के जो फ़ोटोज़ होते हैं उसको क्लिक करके साइड साइड में चारों तरफ लगवा सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि हाँ आप एक इंस्टीट्यूट ओपन किए हो तो इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसी इमेजेस होनी चाहिए कि हाँ उससे लगे कि हाँ यहाँ पर इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन करा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट अच्छे तरीके से चल रहा होगा। पहली बात है कि पहले तो ये चीज़ दिखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चा पहले एडमिशन ले, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और दोस्तों जब तक बच्चा एडमिशन नहीं लेगा तब तक आप कैसे बच्चे को पढ़ाओगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि पहले आपको कैसे भी करके एडमिशन करवाना है। फिर दोस्तों उसके बाद की बात आती है कि बच्चे को समझ में आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको क्लासरूम बहुत अच्छा रखना है, रिसेप्शन काफ़ी अच्छा रखना है, और जो एडवर्टाइजमेंट है उसको करते रहना है। दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पे क्या करते हैं, एकदम से बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और एक बार के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया और सोचा कि बच्चे नहीं आए तो नहीं आए। देखिए एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा कुछ महीनों के गैप पे करिए। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने एडवर्टाइजमेंट किया, फिर दोस्तों नेक्स्ट मंथ बाद फिर करिए, नेक्स्ट मंथ बाद फिर करिए। आप क्या करिए, आप ये कोशिश करिए कि आपको पूरे साल एडवर्टाइजमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बना के चलिए कि हाँ इस महीने हम इतना करेंगे, इस महीने इतना का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इस महीने इतने का करेंगे। दोस्तों जब आप बजट बना के चलेंगे तो फिर आपको क्या है प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ दोस्तों क्या है कि पैसे की फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और दोस्तों यदि आपने नया नया इंस्टीट्यूट करने की सोचा है तो दोस्तों काफ़ी दिक्कतें फिर आ सकती हैं। अब दोस्तों ध्यान देने की कुछ बातें हैं जो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को ओपन करते हैं तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि आपका ये विज़न होना चाहिए कि आप इस इंस्टीट्यूट को हमेशा के लिए चला रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोच के पढ़ाते हैं कि अगर हमारी कहीं जॉब लग गई या फिर हमारा कहीं सिलेक्शन हो गया तो हम वहाँ चले जाएंगे, इंस्टीट्यूट को ओपन कर रहा हूँ मैं, क्लोज कर देंगे। दोस्तों अगर ऐसी भावना होगी तो भाई ना इंस्टीट्यूट चलेगा और ना आपकी जॉब लगेगी। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करोगे तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ध्यान ये देना है कि आपको क्या दोनों चीज़ों को या तो टाइम टू टाइम मैनेज करना है या फिर दोस्तों एक चीज़ को फोकस करना है। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मैनेज कर भी जाते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हैं।
तो दोस्तों दोनों चीज़ों के बीच में आपको क्या तालमेल बैठाना पड़ेगा। और दोस्तों कोशिश ये करिए, जब आप एक इंस्टीट्यूट ओपन करने का सोचते हैं, इतना पैसा खर्च करने का सोचते हैं, तो फिर उस जगह टारगेट यही होना चाहिए कि हाँ, मुझको लाइफ टाइम यही कोचिंग बिजनेस का आइडिया अपनाना है और दोस्तों किसी अदर सेक्टर में नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों आपको सोच के देखिए, मान लीजिए आपने इतनी मेहनत किया, आपने इतना पैसा खर्चा किया और उसके बाद आप उस काम को बंद कर देते हैं, तो दोस्तों पहली चीज़ तो आपकी मेहनत गई और दोस्तों दूसरी चीज़ आपका जो पैसा आपका खर्च हुआ वो भी गया। तो दोस्तों सोच समझ के किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन करना चाहिए। ये नहीं कि आज आप ओपन करके बैठ गए और फिर उसके कुछ समय बाद आपने कहा अरे हो चल नहीं रहा या कम चल रहा है, इसको बंद कर दें। और दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट को जब ओपन करते हैं तो एक बात अपने आप से भी पूछिएगा कि क्या मैं जो तैयारी कराने वाला हूँ किसी भी चीज़ की, क्या उससे बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। अगर दोस्तों आपके मन से आए कि मैं सिलेक्शन नहीं करा पाऊँगा, अगर मन से ऐसी भावना आए तो कोचिंग सेंटर कभी ओपन मत करना, अदरवाइज़ कोचिंग चलेगी नहीं और फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि एक टीचर अच्छा कब कहलाएगा, एक टीचर अच्छा तब कहलाएगा जब आपके यहाँ से सिलेक्शंस होंगे। मान लीजिए आपने डिफेंस एकेडमी खोला, अब दोस्तों जब अगर आपके यहाँ से सिलेक्शंस ही नहीं होंगे तो दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चे को क्यों भेजे। और दोस्तों अगर आपके यहाँ सिलेक्शन हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने सिलेक्शन करा दिए तो दोस्तों वही बच्चे जाकर और लोगों को बताएंगे कि हमने यहाँ पढ़ा था इसलिए हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों फिर वहाँ से क्या पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी है बच्चे के ऊपर कि बच्चे को आप कैसे हैंडल कर ले जाते हो, कैसे चीज़ों को समझा ले जाते हो। तो दोस्तों बच्चे तभी बढ़ेंगे आपकी कोचिंग सेंटर में जब आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, आपके पढ़ाने का मेथड अच्छा होगा और सारी चीज़ों को अगर आप सही तरीके से मैनेज करेंगे तभी ये सारी चीज़ें चल पाती हैं। अदरवाइज़ दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं लेकिन उनका जो इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं वो सही तरीके से नहीं चल पाता और वो लोग बंद करके चले जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइफ में कि फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और दोस्तों प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको ही पता है कि कितना कष्ट होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी भी एकेडमी को ओपन करें, जैसे मैंने आपको इस वीडियो होता है कि डिफेंस एकेडमी अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप डिफेंस एकेडमी ओपन करने का सोचते हैं तो आप हमेशा बच्चे को जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो ज़रूर बताएं। और दोस्तों डिफेंस एकेडमी में ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो रिटायर हो चुके हों, जो पढ़ाने के लिए तैयार हों, तो दोस्तों उन लोगों को आप ज़रूर हायर करिएगा क्योंकि वो लोग काफ़ी अपना जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों जब जो बंदा ऑलरेडी कर चुका है, जो रिटायर हो चुका है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो दोस्तों बच्चों को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी चीज़ें बच्चा सीख जाएगा। और दोस्तों इस चक्कर में मत रहिए कि हमको केवल पैसा कमाना है। दोस्तों पैसा ऑटोमेटिक चल के आएगा। अगर आप सिर्फ ये फोकस करोगे नहीं पैसा है पैसा पैसा पैसा, तो दोस्तों ना पैसा आएगा और हो सकता है इंस्टीट्यूट भी ना चले। तो दोस्तों फोकस ये करना है कि हाँ बच्चे का रिजल्ट दें। दोस्तों जब रिजल्ट अच्छा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे और बढ़ेंगे, तो वहाँ से आपकी जो अर्निंग है, जो आपका पैसा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को करते समय सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं पैसा ही चाहिए, पैसा आना चाहिए, तो फिर उस काम से हो सकता है कि आप पैसा ना कमा पाओ। क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपका फोकस पैसे पर है, आप लोगों को अच्छा डिलीवर जब तक नहीं करोगे तो कैसे आपके पास पैसा आएगा। तो दोस्तों एक अच्छी भावना के साथ कोचिंग सेंटर अगर आप ओपन करने का सोच रहे हैं डिफेंस एकेडमी, तो दोस्तों ज़रूर डिफेंस एकेडमी ओपन कीजिए, लेकिन फीलिंग सही होनी चाहिए कि मुझे बच्चों का सिलेक्शन कराना है, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। दोस्तों यदि कोई आपका प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपनी प्रॉब्लम को डालिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोज़ के नेम से। दोस्तों इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों इस फेसबुक पेज को अगर आप लाइक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हम अपडेट्स लाते रहते हैं वो सारे अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर चैनल से जुड़ना है तो दोस्तों चैनल पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट ऑनलाइन सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।